एमपी में यूपी मॉडल। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। उज्जैन में होने वाले इस महाआयोजन को अब काशी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अध्ययन किया। योजना के तहत सिंहस्थ के क्राउड मैनेजमेंट, डिजिटल टोकन सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी और मोबाइल ऐप आधारित दर्शन व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम अनुभव मिल सके। साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की भी तैयारी है। सरकार का लक्ष्य है कि सिंहस्थ 2028 को स्मार्ट, सुरक्षित और वैश्विक स्तर तक का आयोजन बनाया जाए। काशी मॉडल ये पूरा विकसित किया जा रहा है, जहां सीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अध्ययन किया। वहीं उन्होंने खुशी जाहिर की, मोबाइल ऐप आधारित दर्शन व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें एमपी में यूपी मॉडल की पूरी तैयारी हो रही है। आइए सुनाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी का भी अभिनंदन। धार्मिक पर्यटन का सर्किट का विस्तारीकरण जो अभी वर्तमान में मथुरा, बनारस, प्रयाग, अयोध्या, भविष्य में उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर की माता जी, सतना, चित्रकूट, इस तरह से धार्मिक पर्यटन के हमारे परस्पर केंद्रों पर भी हम अपनी साझा विरासत को और मजबूत करें। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से हमारा आकर्षण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 2 एमओयू करने पे भी रहा है। पहला एमओयू मेरी मौजूदगी में महाकाल और बाबा विश्वनाथ के विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ की सभी प्रकार की धार्मिक सुगम दर्शन, सुव्यवस्थित व्यवस्था और माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जब काशी विश्वनाथ का ये जो कॉरिडोर बना है, इसके बाद पर्यटकों की संख्या, बढ़ती हुई संख्या और भविष्य में व्यापार व्यवसाय धार्मिक पर्यटन के आधार पर उस पर विचार करने के लिए एमओयू किया गया। और एक एमओयू हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओडीओपी को पहल को मजबूत करने का, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का और अंतर्राज्यीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को मजबूत करने की दृष्टि से किया गया है। दोनों राज्यों के ओडीओपी उत्पादों का आदान प्रदान किया गया। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी पहचान दिलाने का, भविष्य में मार्केट उपलब्ध कराने का एक बड़ा निर्णय हुआ है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए अतुल जी विनोद पाठक, जो कि एमपी न्यूज एडिटर है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, सिंहस्थ 2028 को काशी मॉडल पर विकसित करने की बात हो रही है। क्या उज्जैन की पारंपरिक व्यवस्था में यह बदलाव कितना व्यवहारिक और प्रभावी साबित होगा? देखिए, सिंहस्थ एक बड़ा आयोजन है जो आने वाले समय में होने जा रहा है, और महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद महाकालेश्वर टेम्पल में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो काशी का जो मॉडल है वो एक सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्राउड फ्लो मैनेजमेंट जो है वो इसकी काफी सराहना होती है, और इसका जो एसओपी सिस्टम है उसको भी काफी फुल प्रूफ माना जाता है। तो ये भरोसे का सिस्टम है जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर टेम्पल और सिंहस्थ को लेकर राज्य सरकार जो है वो कोलैबोरेशन कर रही है, और इसी मॉडल के आधार पर क्राउड फ्लो सिस्टम बनाया जाएगा, ताकि महाकालेश्वर में दर्शन की व्यवस्था बिना किसी टाइम कंज्यूम किए हुए हो, किसी तरह की कोई सोर्सेस की आवश्यकता ना हो, अतिरिक्त व्यवस्था न लगे। तो हर व्यक्ति जो देश विदेश से पहुंचे वो सीधे महाकालेश्वर टेम्पल तक पहुंचे। इसके साथ ही सिंहस्थ की जब हम बात करें तो सिंहस्थ में भी हर व्यक्ति को स्नान का अवसर मिले, किसी तरह की को प्रबंधन ना हो, भीड़ के चलते अव्यवस्थाएं ना हो। कई बार हम देखते हैं कि पहले जो सिंहस्थ हुए हैं, छोटे मोटे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो बहुत ही दुखद कहे जाते हैं, लेकिन वो सारी चीजें चूंकि एआई का युग है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, तो उन सब प्रयोगों को देखते हुए, उनका अवलोकन करते हुए राज्य सरकार और खासतौर पर डॉक्टर मोहन यादव इस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं जहां पर एरर फ्री मैनेजमेंट हो और इतना बड़ा आयोजन बहुत अच्छे ढंग से निपट जाए और राज्य सरकार के प्रबंधन की सराहना वैश्विक स्तर पर हो। तो ये भीड़ की जगह नियंत्रित व्यवस्था
की बात यहाँ पर कही जा रही है। नियंत्रण व्यवस्था होगी, हर कदम पर तकनीक का यहाँ पर सहारा लिया जाएगा, सुरक्षा से सशक्त व्यवस्थाएं की जाएंगी और सिस्टम से श्रद्धा का संतुलन बने, ऐसा पूरा मैनेजमेंट करने की हम बात कर रहे हैं। तो मोबाइल ऐप आधारित टोकन सिस्टम की यहाँ पर बात की गई है, डिजिटल दर्शन कतार की बात की गई है, रियल टाइम अपडेट की बात कही गई है, श्रद्धालुओं को लाइन में खड़े रहने से मुक्ति देने की बात कही गई है। तो एक स्मार्ट, आधुनिक और व्यवस्थित अनुभव देने की ओर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है और काशी मॉडल एक बढ़िया मॉडल माना जाता है, इसीलिए काशी मॉडल के आधार पर इसे अमली जामा पहनाने पर कवायद की जा रही है। जी अतुल जी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर योजना बना रहे हैं। क्या ये सिर्फ घोषणा है या इसके लिए ठोस कोई रोड मैप और टाइमलाइन भी तैयार की गई है? ये देखिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं है, ये आस्था और विकास के साझेदार भी बन रहे हैं और इस दिशा में मोहन यादव की लगातार कोशिशें रही हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए प्रयासरत रहे हैं और उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश से कई विरासतें साझा होती हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों के मामले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ पहले से ही आदान प्रदान होता रहा, भले ही सरकारी स्तर पर ये बहुत अधिक ना देखा गया हो, लेकिन सीमाओं से परे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बहुत कुछ ऐसा साझा करते हैं। वहां का एसेंस और यहाँ का एसेंस लगभग सेम है। तो आस्था से जुड़े दो राज्यों का ये जो सहयोग है, विरासत से विकास का एक नया रास्ता खुलने जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने के लिए एक मजबूत सिस्टम की बात की जा रही है, इसलिए एमओयू हो रहे हैं, इसलिए एक इस तरह से इसको अमली जामा पहनाने की बात कही जा रही है कि ये सिर्फ भाषणों तक सीमित ना रहे। समयबद्ध सीमा में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों एक अच्छे साझेदार के रूप में सामने आए और वैश्विक स्तर पर अपने पर्यटन को किस तरह से ये प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से ये आगे बढ़ा सकते हैं और इन दोनों प्रदेशों में आने वाले पर्यटन को एक दूसरे पर कैसे मोबिलाइज किया जा सकता है, इस पर भी बात की जा रही है। तो विश्व के आध्यात्मिक नक्शे पर और भी सशक्त मध्य प्रदेश बनकर उभरे, ऐसी कोशिश डॉक्टर मोहन यादव की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश साथ में एमपी और यूपी मॉडल तैयार कर रहा है, जिसमें सरकार डिजिटल टोकन, सीसीटीवी, मोबाइल ऐप, सारी सुविधाएं तैयार कर रही है। वहीं इस बार भीड़ प्रबंधन का भी विशेषकर ख्याल रखा गया है ताकि किसी भी आम लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।